बहुत सारे लोगों के वाणी को सुन रहे हैं। लोगों की एक भ्रांति है कि आज के दिन चक्रवर्ती भरत ने अपने महल की छत से सूर्य के बिंब में विराजमान भगवान के दर्शन किए थे। आप इस भ्रांति को हटा दीजिए। आज नहीं, देखो क्या है कि सूर्य और चंद्रमा, जम्बूद्वीप के अंदर 2 सूर्य और 2 चंद्रमा, एक पेंसिल देना, 2 सूर्य और 2 चंद्रमा होते हैं। तो जब एक सूर्य भरत क्षेत्र में रहता है तब दूसरा सूर्य ठीक सामने ऐरावत क्षेत्र में रहता है। जब एक सूर्य पूर्व विदेश क्षेत्र में रहता है तब दूसरा सूर्य पश्चिम विदेश क्षेत्र में रहता है। इस प्रकार से आपको जानना है कि 99,640 योजन अर्थात 39,84,46,000 मील गमन करते हुए आदि परिधि को एक सूर्य और आदि परिधि को दूसरा सूर्य अर्थात दोनों मिलकर 30 मुहूर्त माने 24 घंटे में एक परिधि को पूर्ण करते हैं। एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं। यह आपको जानना है कि देखो, जैसे ये सुमेरु पर्वत है, जम्बूद्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। अब क्या है कि यहाँ से अंदर से इसकी गलियां, सूर्य और चंद्रमा की गलियां चालू होती हैं और वो गोलाई में 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 184 गलियां बाहर तक आ जाती हैं। अब आपको एक ये जानना है कि आज सूर्य, देखो यहाँ पर ये सुमेरु पर्वत हुआ और सुमेरु पर्वत के चारों तरफ मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियों नृलोके की प्रदक्षिणा करते हुए मनुष्य लोक के अंदर सूर्य और चंद्रमा दिन और रात का विभाजन करते हैं। यहाँ से गलियां शुरू होती हैं और फेरी लगाते 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 2.5 द्वीप के अंदर तक वो 184 यानी एक सूर्य की 184 गलियां होती हैं। तो ये मैंने आपको लवण समुद्र तक बताया। तो आज सूर्य, आप समझो इस बात को, आज सूर्य बाहर की 184 नंबर की गली में है, इसलिए अपने यहाँ सर्दी ज्यादा पड़ रही है। जब सूर्य भ्रमण करते करते श्रावण कृष्णा एकम के दिन सुमेरु पर्वत के पास जम्बूद्वीप में ऊपर पहुंच जाएगा, तब पहली गली में जब सूरज रहेगा तब जाकर के भरत चक्रवर्ती उस दिन श्रावण कृष्णा एकम को भरत चक्रवर्ती अपने महल की छत से सूर्य के बिंब के अंदर विराजमान भगवान के दर्शन करेंगे। बहुत साफ लिखा हुआ तिलोपन्नति त्रिलोक सार आदि में कि जब सूर्य पहली गली में आता है तब अयोध्या नगरी के भीतर यानी सुमेरु पर्वत के पास में पहली गली है, तो अयोध्या नगरी के भीतर अपने भवन के ऊपर स्थित चक्रवर्ती सूर्य विमान में स्थित जिनबिंब का दर्शन करते हैं। इस समय सूर्य अभ्यंतर गली की परिधि को 60 मुहूर्त में पूरा करता है और इस गली में सूर्य निषद पर्वत पर उदित होता है, जैसे हिमवन, महाहिमवन और निषद। तो ये सुमेरु पर्वत की तरफ ही निषद पर्वत हो गया। निषद पर्वत पर उदित होता है, वहां से उस अयोध्या नगरी के ऊपर आने में उस सूर्य को 9 मुहूर्त लगते हैं और इस प्रकार से वो श्रावण कृष्णा एकम के दिन अयोध्या नगरी के ऊपर आता है। तब चक्रवर्ती उसको उस सूर्य के विमान में स्थित जिन मंदिर के अंदर जिन बिंब का दर्शन करते हैं। इसलिए आगम के अनुसार आप जानना, आज नहीं, आज तो 184वीं गली में सूरज है और वो 183वीं गली में जाएगा। फिर ऐसे करते करते अभी तो दिन छोटे और रात बड़ी होती हैं। सूर्य की 184 गलियां हैं और चंद्रमा की 15 गलियां होती हैं। तो ये सब चीजें आप एक जैन ज्योतिर्लोक पुस्तक है, देखना, ये है जैन ज्योतिर्लोक पुस्तक।
त्रिलोक सार त्रिलोक परिणति ग्रंथ का खूब मंथन करके ज्ञानमती माता जी ने ये जैन ज्योतिर्लोक पुस्तक बहुत पहले लिखी थी। इसका आद्योपांत आप खूब अध्ययन करिए और इसके अंदर कोई क्वेरी हो, आपका कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, आप हम लोगों से पूछिए, आपको आगम के आलोक में उत्तर मिलेगा। तो जो भी व्हाट्सएप चल रहे हैं कि आज के दिन चक्रवर्ती ने दर्शन किया था सूर्यबिंब का, ये बिल्कुल आगम से गलत है। आज सूरज 184वीं गली में है और 183 गली 82 में, ऐसे करते करते 6 माह के बाद सूरज जब पहली गली में पहुंचने के करीब होगा तब जाकर के चक्रवर्ती दर्शन करेंगे। तो इन सब चीजों को आपको बहुत अच्छे से जानना है। जब हम अच्छे से नहीं जान पाते, श्रावण मास के अंदर जब सूर्य प्रथम गली में रहता है तब 18 मुहूर्त यानी 14 घंटे और 24 मिनट का दिन होता है, बड़ा दिन, और 12 मुहूर्त 9 घंटे 36 मिनट की रात्रि होती है। बैसाख और कार्तिक मास में जब सूर्य बीचों बीच की गली में रहता है तब दिन एवं रात्रि 15-15 मुहूर्त अर्थात 12-12 घंटे तक रहते हैं। दिन और रात की व्यवस्था बराबर रहती। इसी प्रकार से माघ मास में सूर्य जब अंतिम गली माने 184वीं गली में रहता है तब 12 मुहूर्त माने 9 घंटे 36 मिनट का दिन और 18 मुहूर्त माने 14 घंटे 24 मिनट की रात्रि होती है। अब दिन घटना शुरू होगा। देखो जैन ज्योतिर्लोक के हिसाब से वैसे तो आपने 25 दिसंबर को कह दिया बड़ा दिन है, लेकिन माघ के महीने में जब अब सूर्य अंतिम गली से जब अंदर को घुसता चला जाएगा तब दिन थोड़ा बड़े होने लगेंगे और रात्रि छोटी होने लगेगी। ये जैन ज्योतिर्लोक के पुस्तक से पृष्ठ 18 से 21 तक बड़ा अच्छा वर्णन है, जिसके बारे में हमने बताया। क्योंकि अभी भी हमने सुना कि एक महाराज जी कह रहे थे कि आज के दिन चक्रवर्ती सूर्यबिंब का दर्शन करते हैं, तो ये नहीं है, समझ गए ना। आज के दिन नहीं, श्रावण कृष्णा एकम के दिन जब निषद पर्वत के ऊपर सूर्य आएगा और तब अयोध्या से जिन बिंब का दर्शन करेंगे, भरत चक्रवर्ती या आगे आने वाले कोई भी चक्रवर्ती रहेंगे तो दर्शन करेंगे। आज हमने